अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा से रेलेवेंट, जॉब से रेलेवेंट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जो है नॉलेज मिल सके, जो कि आप यहाँ तक आए हैं वो ढूंढते ढूंढते। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का आज का टॉपिक है जी के दुबई आने से पहले कम से कम यहाँ के अखराजात पे थोड़ी सी नज़र डाल लें कि क्योंकि आप किसी कंट्रीज में जा रहे हो, वहाँ पे आपने सरवाइव करना है। जाहिर वहाँ पे खाना पीना रिहाइश हर चीज़ आपकी रुकेगी नहीं, लाइफ के साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट अगर आप सोच के पाकिस्तान वाला काम आ रहे हैं यहाँ पे, तो वैसा काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ एक्सपेंसिव है। शुरू में हम भी जब आए थे, बहुत सारे लोग जो भी आता है यहाँ पे क्या करता है, अपनी करेंसी से कन्वर्ट कर रहा होता है। एक पानी की बोतल भी हमने ली ना, तो हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये इतने की है। ठीक है, तो बात ये है कि पहला काम तो आप ये मत करें कि करेंसी कन्वर्ट ना करें। वो इसलिए करेंसी कन्वर्ट हो रही होती है क्योंकि हम अभी जॉब सर्च कर रहे होते हैं, हम पैसे पाकिस्तान से लेके आए होते हैं। ठीक है, इसलिए करें। बट जहां यहाँ के जब कमाना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये जो आदत खत्म हो जाती है, तो लोग क्या आदी हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सिंगल पर्सन की लिविंग ऑफ कॉस्ट क्या है, पर मंथ उसके एक्सपेंस क्या हो सकते हैं। और एक अगर फैमिली है, कपल है विदाउट मतलब उनका कोई बेबी नहीं है, वो उसकी क्या सूरत हाल हो सकती है, वो यहाँ पे किस तरह से सरवाइव कर सकता है। और अगर बेबी है तो उसके जाहिर सी बात है एक अलग से एक्सपेंस हो सकते हैं। पहले हम सिंगल बंदे की बात करते हैं। देखिए, आप जब विजिट वीजे पे यहाँ पे आते हो, आपके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, या 4,000 दिरहम अपने साथ लेके आते हो या 5,000 दिरहम लेके आते हो। ठीक है, उसमें से आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है, उसमें आपका रूम रेंट हो सकता है। ठीक है, उसमें आपका वाईफाई का खर्चा हो सकता है, उसमें आपका पर डे खाने का खर्चा हो सकता है, उसमें आपका पर डे का चाय का खर्चा हो सकता है, उसमें पर डे आपका किसका खर्चा, आपकी सिगरेट, अगर आप सिगरेट पीते हैं इस तरह का कोई आपकी है तो उसका खर्चा हो सकता है। अगर इन खर्चों को जोड़ा जाए तो मंथली आपका यहाँ पे एक पर पर्सन कितना एक्सपेंस है, तकरीबन मंथली 3 से 400 एक्सपेंस 2023 के अंदर जो है अबव जा चुका है। पहले लोग यहाँ पे कहते थे हम 300-400 में गुजारा कर लेते हैं, अब वही लोग कह रहे हैं कि जी हमारा खर्चा 500-600 के ऊपर चला जाता है। हालांकि इतना कंट्रोल करने के बावजूद एक सिंगल पर्सन का मैं आपको खर्चा बता रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत लग्जरीज खाने खा रहे हो या बहुत लग्जरीज जगहों पे जा रहे हो। ठीक है, एक पर्सन है, उसकी सैलरी अगर 1,000-1,200 है, ठीक है, उसमें ये वो 400-500 वो खाएगा भी तो सही, रहेगा भी तो, क्या ये अफोर्ड कर सकता है? नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है, इसलिए छोटी जॉब्स जिनके अंदर 1,000 रुपए सैलरीज होती हैं, ठीक है, उसमें यह कि रिहाइश और फूड आपको दिया जाता है, तो इसलिए पैसे आपके कवर हो जाते हैं। बाकी बात अब जो आ जाती है फैमिली यानी 2 पर्सन यानी कपल। ठीक है, अब कपल का खर्चा क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर रेजिडेंसी की बात कर लें, आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक तो अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक रूम होता है, ठीक है, एक होता है विला। चॉइस आपकी अपनी है कि आप क्या चूज करते हो। ठीक है, विला ये होता है कि थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे कुछ कदर साफ भी होते हैं, पर जो रेंट पे विलाज मिलते हैं बहुत गंदे होते हैं, कॉकरोच होते हैं, इस किस्म के इश्यूज होते हैं। ठीक है, अभी लाइव मैंने देखा नहीं, पर मेरी सुनने में जो लोग विला में रहते हैं इस तरह के इश्यूज उनको, और वहां पे थोड़ा सा पाकिस्तानी पाकिस्तानी माहौल भी लगता है। अपार्टमेंट का सीन ये होता है, वहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में होती हैं। 1 BKH होता है, 2 BKH होता है, ठीक है, और एक होता है स्टूडियो। ठीक है, स्टूडियो में ये होता है हॉल होता है, ओपन किचन होता है और एक वॉशरूम होता है। 2 BKH में होता है 2 रूम होते हैं, एक हॉल होता है, वॉशरूम और किचन होता है। 1 BKH में भी एक रूम होता है, हॉल होता है और किचन होता है, वॉशरूम होता है। ये डिपेंड लोग अपने बजट के मुताबिक जो है चॉइस करते हैं, उसको करते हैं। बट एक होता है सेपरेट से, जैसे कि 1 BKH है, उसमें लोगों ने सम कपल्स को हॉल रेंट पे दिया होता है, उसमें ये है कि मंथली आप उनको रेंट दे देते हो। ठीक है,
एज अ पार्टीशन वाला ही हिसाब किताब होता है, बट ये कि उसमें एक कपल ही रह रहा होता है। यहाँ पे सिचुएशन ये होती है। अब रेंट की बात करें, अगर आप एक स्टूडियो लेते हो, फॉर एग्जांपल 2 पर्सन के लिए एक स्टूडियो जो है वो काफ़ी है, या अगर आप एक रेंट लेते हो, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप स्टूडियो लेते हो तो आपको उसका 12 से 1300 रुपया जो है वो रेंट पड़ जाएगा। इसके अलावा जो आप जो है सेवरेज का बिल है 100 रुपीज़ आ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल और जो है उसका पानी का बिल, ठीक है, आपको आपके डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत ज़्यादा अगर एसी इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये बिल 300 से 500 तक भी जा सकता है, बट ये है कि अगर आप रीजनेबल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो 150 तक आपका ये बिल आ जाता होता है, ठीक है। अब करते करते 300 ये लगा लें और 1300 वो लगा लें, यानी कि आपकी जो रिहाइश है आपको 1500 के लगभग पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका खाना पीना, एक कपल का जो खाना पीना, घर के अंदर खाना अगर वो खुद बनाते हैं, ठीक है, उस खाने को 2 डेज खाते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें नहीं होती, ठीक है, बाहर का, तो आपका मिनिमम जो खर्चा यहाँ से आ जाता है 7 से 800 दिरहम आ जाता है, ठीक है, 700 एक कपल का आ जाता है। और उसके बाद जो है अब हो गया रेजिडेंसी भी हो गई, ठीक है, खाने पीने का भी खर्चा हो गया, और उसके बाद एक्स्ट्रा अगर आप कहीं जाते हैं या अपनी लाइफ जिस तरह से गुजारते हैं, आप जितना लग्जरीज करते हो डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी होती है उसके ऊपर पेट्रोल का खर्चा, सारी चीजें करते करते ये एक्सपेंस आपको पड़ जाते हैं। यानी कि एक सिंगल बंदे के जो मंथली एक्सपेंस हैं यहाँ पे वो तकरीबन जो है इतने पड़ जाते हैं, तकरीबन 7 से 800 दिरहम तक हो जाता है काम, ठीक है, मंथली मैं बात कर रही हूँ, यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। हाँ, और एक जो सिंगल पर्सन है और एक जो विजिटर के डिफरेंट एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि वो अपने एंड से अफोर्ड अगर रिहाइश मिल जाती है, खाना, तो आपके एक्सपेंस बहुत हद तक कवर हो जाते हैं। बट ये है कि वो चीज़ छोटी जॉब में होती है, जिस तरह रेस्टोरेंट, ये वो मतलब जॉब्स होती हैं उनमें ये मिलता है, बट वाइट कॉलर जॉब में रिहाइश और खाना आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे जो मेन एक्सपेंसिव चीज़ जो है मैंने ऑब्जर्व किया वो क्या है, ठीक है, वो एक्सपेंसिव जब 2020 के अंदर आई थिंक मैं आई थी यहाँ पे, ठीक है, तब अगर हम ग्रॉसरी करते थे 200 या 300 दिरहम की, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा टाइम गुजर जाता था, ठीक है। बट अभी ये है कि हम जो है अगर वीक में 2 से 3 दफ़ा ग्रॉसरी करते हैं, जैसे 200 की या 300 की, ठीक है, तो हमें बहुत ग्रॉसरी कम मिलती है उन्हीं पैसों में, क्योंकि महंगाई 2023 में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे अपनी फैमिली को लेना, इनके बारे में कि अगर उनकी सैलरी 6000 से 7000 हो तो इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में एज अ टॉपिक लेके करूँगी, ठीक है। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।